हेलो एवरीवन, आई एम नम्रता। आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास वीडियो, ये मैं स्पेशली नेट के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जो कि नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो जैम के लिए कर रहे हैं, गेट के लिए कर रहे हैं, सभी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। बट अभी अभी नेट का नोटिफिकेशन आया CSI नेट वालों को कि वो 29 जनवरी को एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट पूरे 1 ईयर इस बात के लिए वेट किए कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए लाई हूँ। और देखा जाए तो गेट वालों के लिए भी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है, जो MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम या जैम के लिए करें उनके लिए भी 2 मंथ्स है। तो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं एक सिमिलर वे होता है, तो सबके लिए है। बट मैं स्पेशली ये नेट वालों के लिए ही बात करने वाली हूँ। बट जो कोई और भी चाहे तो इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं वो। तो नेट वालों के लिए बात यह है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा, वो अभी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। बट आप लोगों को इसकी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा सोर्सेज है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी सोर्सेज है जहाँ से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेनी है। और देखा जाए तो शायद आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, और गेट का भी एग्जाम है फरवरी में, तो गेट के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट जो अचानक से ऐसे हो रहे, यार ये तो 6 मंथ का प्रिपरेशन होता है, अभी आ गया है 2 महीने में कैसे देंगे, या फिर आपका प्रिपरेशन छूट गया है, आप अभी गैप हो गए हो इसमें कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा। तो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं बस ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप एग्जाम के लिए तैयारी करो, आपका क्या प्लानिंग होगा, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो भी सिर्फ 2 महीने में, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी एग्ज़ाम को निकालना है तो सबसे पहली बात ये है कि आपका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। ओके, प्रॉपर आपका स्केड्यूल होना चाहिए कि हमारा टाइम में क्या होगा, किस टाइम पे हमें पढ़ना है, क्या हमारा प्रॉपर डेली का कितने आवर हम अपने आप को दे रहे हैं, या हमारे लिए क्या फीडबैक है। कोई डेली 4 to 5 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, किसी को 10 to 13 आवर्स लग सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि पहले से उनके बेसिक कितना क्लियर है। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि यार 10 से 12 घंटा ही तैयारी करना है तो ही तैयारी हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं आपका बेसिक कितना क्लियर है, उस हिसाब से आप अपना टाइम कर सकते हो। तो पहले तो प्रॉपर टाइमिंग सेट करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आज मैं सुबह उठ के पढ़ूंगी 7 o'clock में, और ठीक है आज तो इतना कर लिया, कल को देखा जाएगा, कल को मैंने नहीं पढ़ा, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको ये प्रॉपर टाइम के साथ करना होगा। और किसी भी एग्जाम के लिए आप चाहे कोचिंग करो ना करो, किसी से पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक है। एक मेंटोर, एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। वो गाइडेंस चाहे आपको कोचिंग से मिले, या आपको यूट्यूब से मिले, या आपके फ्रेंड्स हो, या आपके सीनियर हो, आपके टीचर्स हो, कोई भी हो सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी तो जिन लोग कोचिंग नहीं कर रहे उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शंस है कि वो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें वीडियोस आपको मिल जाते हैं, वो आपको सजेशन दे सकते हैं या आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप वो वे भी ले सकते हो। लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत है कि अब जैसे नेट के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो नेट में कितना सिलेबस करना है हमें, और कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये अगर आपको गाइडेंस दिया जाएगा तो आपके लिए एग्ज़ाम निकालना ईजी है। बट मैं फिर भी मान के चल रही हूँ कि ये आप लोग गेट की तैयारी कर रहे होंगे और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गेट और नेट के सिलेबस में, तो आप लोग इसकी तैयारी भी करते आ रहे होंगे, उस हिसाब से मैं बात करूंगी अभी। तो अब पहली बात हो गई, ठीक है, आपके लिए कोई गाइडेंस होगा, चलो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या होती है कि आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका यही जो मैं बोल रही थी कि हाँ आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि मैं डेली क्या क्या ये घंटे कितने बिता रही हूँ, उससे मतलब नहीं है। कितना सिलेबस, कितना रिवीजन, कितना प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हो, इससे मतलब है, ठीक है। तो ये इस बात का मतलब हुआ कि प्रॉपर एक होना चाहिए आप लोगों का कि हाँ मुझे ये चैप्टर आज खत्म करना है। अगर आपने सोचा है तो उसे आज खत्म ही करना है, चाहे उसका टाइम कितना भी लगे। मुझे अगर इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसे आज करना ही करना है, चाहे कितना भी लगे।
तो उससे मतलब नहीं है। तो ये आपको डेली का एक टारगेट सेट करना है कि आपको डेली कितने कितने करने हैं, क्योंकि नेट का सिलेबस काफी ज्यादा है। तो आप, और 2 महीने बचे हैं, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब जो पहले से ही बहुत अच्छे से तैयारी करते आ रहे हैं तो शायद उनका रिवीजन जल्दी हो जाए, बट वैसे स्टूडेंट जिनका गैप हो गया हो और वो नहीं कर पाए तैयारी, या फिर नेट के लिए वैसे नहीं है, लेकिन अभी एग्जाम तो आ चुका है, तो आप लोगों को बहुत जरूरत है कि आप मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, थर्ड हमारा क्या हुआ, प्रैक्टिस। ओके, थर्ड है प्रैक्टिस। अब ये नेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। आपको गाइडेंस मिल गया, आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया होगे, ठीक है, आप पढ़ रहे हो डेली, बट आप आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको एक नेट में जैसे बहुत ज्यादा सिलेबस है, ये है, आपको डेली कम से कम आपको 40 to 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही होगा, तभी कुछ हो सकता है 2 महीने में। तो आपको डेली 40 to 50, वो भी मिक्स क्वेश्चन, ना कि एक ही चैप्टर का कर रहे हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत दिन तक आपके एक ही चैप्टर हो पाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 20 क्वेश्चन एक का कर लिया, जैसे 20 क्वेश्चन हमने इनऑर्गेनिक का कर लिया, 20 क्वेश्चन हमने फिजिकल का कर लिया, 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक कर लिया, या फिर 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक कर लिया। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब ये तो हो गया कि ये जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, इसके साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेली इतने क्वेश्चंस के बाद आपका अभी क्योंकि 2 ही महीना बचा है, तो आप जैसे कि अब हमारा तो 120 आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो उसमें 145 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस होंगे। तो और उतना हमारे सभी तो सॉल्व करना है नहीं। तो आप अभी स्टार्टिंग में क्या कीजिए कि आप कम से कम जो चैप्टर्स कर रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। फिर जब 1 मंथ हो जाएंगे तो आपको ईयर वाइज भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए, आप उसे भी सॉल्व कीजिए। तो अभी आप चैप्टर वाइज उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह से सवाल करता है, एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आ रहा है आपको किस हिसाब से उसके बारे में सोचना है। खुद से बस पढ़े जा रहे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। एग्जाम के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बस आइडिया लग सकता है कि आपको एग्जाम में किस तरह से परफॉर्मेंस अपना देना है, किस हिसाब से आपको एग्जाम के लिए सोचना है, क्वेश्चन जब आए तो आपको किस हिसाब से काम करना है, और कितने कम टाइम में आपको टाइम भी करना है कि हाँ भाई हमारे पास तो वहाँ पे 3 घंटे फिक्स है, हमें तो एग्जाम किसी भी हाल में निकालना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे दिए तो ये तो लॉस है, तो हम उतना क्वेश्चन ही नहीं कवर कर पाएंगे। अगर हमें आ भी रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस का बस यही मतलब है कि वहां पे कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि बस हमने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो गया। ये तो तभी हो पाएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, बहुत रिवीजन करोगे। अगर आपको एग्जाम निकालना है 2 मंथ्स में तो आपको प्रैक्टिस और रिवीजन तो करना ही है, बहुत ज्यादा करना है। और इसमें मेरा एक टिप ये है कि आप लोग अपना एक शॉर्ट नोट्स भी बनाएं इसके साथ साथ। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने का सोचे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे, क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब उसके जो टॉपिक्स जैसे जैसे होंगे कोऑर्डिनेशन में हमारा, जैसे हमारा उसमें CFT से क्वेश्चन आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, तो उन सबका एक हमें जो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमें आइडिया लगते जाएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उन सबका हमें मतलब आप सबको उन सब के लिए एक शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाना है। वो क्या होगा, वो जब आपका लास्ट मोमेंट होगा, जब आप लास्ट 1 या 2 वीक्स की तैयारी रिवीजन कर रहे होंगे, उसमें आपका ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप उतने बड़े बड़े नोट्स देखोगे, बुक्स उठाओगे, तो वो 2 वीक्स में उससे कवर करना, रिवीजन करना उससे बार बार इतना ईजी नहीं है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो। फिजिकल का जैसे हमने अगर शॉर्ट नोट्स बनाया है तो सारे के सारे उसमें जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लिख लीजिए उसमें। इससे आपको बहुत हेल्प होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब मान लीजिए आपका बेसिक क्लियर, लेकिन आप भूल गए हो बहुत सारी चीजें, फॉर्मूले, आप शॉर्ट नोट्स बना के रखो और जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एक बार उसको देख लीजिए, अरे हाँ ठीक है। जब आप डेली प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। फिर एग्जाम में आपको ये सोचने का बिल्कुल जरूरत नहीं होगा कि हाँ कि वो फॉर्मूला क्या था, फिर ये कॉन्सेप्ट क्या था, आपको बहुत जल्दी याद होगा।
क्योंकि शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना बहुत ईजी है। तो आप लोग कोशिश करो शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स का। तो बुक्स का बात करें तो देखा जाए तो बुक्स बहुत सारे हैं, रेफरेंस बुक हमारे पास बहुत सारा है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे इतने सारे बुक बता दूं और अभी 2 ही महीना बचा है, आप उतने सारे बुक कवर नहीं कर सकते हो ऐसे। तो इससे बेहतर होगा, आप अभी तक तो तैयारी करते आ रहे हो, गेट के लिए भी ऑब्वियसली तैयारी कर रहे हो आप लोग। गेट फरवरी में होने वाला था, सबको पता था। नेट नहीं होने वाला, नेट का कोई कंफर्म नहीं था, बट गेट तो होने वाला था, तो उसका तो कंफर्मेशन था। तो सभी तैयारी कर रहे होंगे गेट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट नेट देते हैं वो गेट देना चाहते हैं, तो ये उन लोग जो भी आप बुक अभी तक रेफर करते आ रहे हो, आप उसी बुक को फॉलो करो। मैं कुछ बुक्स बता दूं अभी, आपको लगे हाँ ये बहुत अच्छा बुक है तो इसको भी कर लेते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम जो है वो सिर्फ बर्बाद होगा। आप नए बुक्स पढ़ोगे, उसको समझने में टाइम लगेगा। उससे बेहतर है आप जो बुक पढ़ते आ रहे हो आप वो पढ़ो। बस ये है कि गलत नहीं पढ़ना चाहिए। आप बुक फॉलो करो जो आप अभी तक कर रहे हो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स मिल जाएगा, अमेजोन पे बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे कोचिंग्स के भी बुक मिल जाएंगे आपको, और ये अरिहंत के बुक्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के मिल जाएंगे। बहुत सारा जगह है जहाँ से आपको मिल जाएगा बुक्स। और साथ में आपको अगर प्रीवियस ईयर के लिए बुक चाहिए तो वो भी अमेजोन पे आपको बहुत सारे कोचिंग्स के भी बुक्स मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व हुए हैं, और अरिहंत के, उपकार के और भी पब्लिकेशंस के जो आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। आप वो बुक्स खरीदिए, उससे सॉल्व कीजिए। बाकी जो भी रेफरेंस बुक है वो वीडियो मैं अलग से कभी और बना दूंगी, बट मेरा सजेशन है कि अभी 2 महीने बचे हैं तो इतने बुक्स फॉलो करने से अच्छा है कि जो बुक आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़ो। जो ये एमएससी जो अभी पास नहीं किए पढ़ रहे हो, जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपने जो एमएससी में पढ़ते आ रहे हो आप उससे कीजिए। अभी लास्ट मोमेंट पे नए बुक मत देखिए कि हाँ ऑर्गेनिक का मैंने क्लेडन बता दिया, जोएफिल बता दिया, आप उसको पढ़ने लग जाओ, पढ़े नहीं हो तो हुई पढ़ने लग जाओ, पढ़े नहीं हो तो। इससे अच्छा है कि आप जो पढ़ते आ रहे हो आप वो पढ़ो अभी। अब हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर के लिए बुक खरीद लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप एक अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बुक ले लीजिए, वो आपको अमेजोन में मिल जाएगा। अरिहंत के लिए भी अगर आप बुक लेते हो उसमें भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर मुझसे हो सकेगा, मैं अगर और वीडियोस मेरे पास इतने टाइम होंगे तो मैं कोशिश करूंगी मैं प्रैक्टिस से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूँ, ताकि आपके लिए इजी रहे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ओके, तो ये हो गया बुक्स की बात। अब रिवीजन। तो जितना भी क्वेश्चन आप बना रहे हो, आपने सिलेबस खत्म कर लिया, चैप्टर खत्म कर लिया, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवीजन ही नहीं किया तो आप एग्जाम के टाइम में भूल जाओगे कि अरे हमने क्या पढ़ा था। तो इसीलिए रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिवीजन करना है। आपको जितने बार आप रिपीट करोगे उतनी ज्यादा अच्छे से आपको चीजें याद रहेगी। अब एग्जाम में कम टाइम रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है, बट उतना ही जरूरी है कि आपको चीजें याद रहे। तो आपको याद रखने के लिए बस एक ही तरीका है, वो है रिवीजन। तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, जितने भी चैप्टर्स है उनको आप बीच बीच में रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका एक टाइम रख लीजिए, इस टाइम में बस मुझे रिवीजन करना है। ओके, अब आता है स्ट्रेस और एंजाइटी। तो स्ट्रेस की बात करें, अब एग्जाम का टाइम है तो स्ट्रेस तो हमें होगा ही। पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 2 ही महीना है, क्या होगा, मैंने तो किया नहीं तैयारी, मेरा ये मैं भूल गई हूँ, वो भूल गया हूँ। तो ये जो स्ट्रेस है इससे हमें दूर रहना है। या किसी ने बोल दिया अरे तुम्हारा तो ये नहीं हो पाया, तुमने ये टॉपिक नहीं किया, तुमसे नहीं हो पाएगा। या किसी ने ये भी अगर बोल दिया तुमने तो बहुत अच्छा ही तैयारी की, तुम्हें तो क्वेश्चन आता है, तुम्हारा तो पक्का हो जाएगा। इन सारी बातों से दूर रहना है। चाहे कोई बोले तुम्हारा हो जाए, चाहे कोई बोले कि तुमसे नहीं हो पाए, सारी बातों से दूर रहना है। हमें अपने आप पे सिर्फ भरोसा रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। अपने आप से बात कीजिए कि आपने क्या सिलेबस किया है, क्या इतने सिलेबस में पूरा हो पाएगा। अपनी कमी देखिए, लोगों की कुछ नहीं सुनना है। बस माइंड में एक चीज रखना है कि हमें बस यही 2 महीने में एग्जाम निकालना है। बस हमें यही 2 महीने में एग्जाम निकालना है। 29 के बाद चाहे CSI और 2 बार एग्जाम ले, बट हमें बस यही एग्जाम निकालना है। और बहुत सारे बैचेस वाले जो पिछले 3 बैच के, वो सारे वेट कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो बहुत भीड़ है एग्जाम देने के लिए। तो आपको ये पूरा ये ठान के रखना है, एक बार भी माइंड में नहीं आना चाहिए कि हमसे नहीं निकलेगा, हमें निकालना ही निकालना है। ये सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये आप खुद को खुद ही मोटिवेट कीजिए, या अपने पेरेंट्स या फ्रेंड से मोटिवेशन लीजिए, लेकिन ये मोटिवेशन आपको रखना होगा कि आपको एग्जाम निकालना है। जब तक आपके माइंड में ये नहीं है कि मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ, निकलता है तो ठीक है, अगली बार वाला कर लेंगे,
तब तो कभी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। आपको माइंड में रखना है कि आपको निकालना ही निकालना है। ओके, तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं आगे आने वाले वीडियोस में कोशिश करूँगी कि मैं नेट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ जो आप लोगों की बहुत हेल्पफुल रहे। बट अभी के लिए वीडियो ख़त्म करती हूँ मैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को पहुँचे जिनसे उन लोगों का भी हेल्प हो सके। और मैं और ऐसे वीडियोस लाती रहूँ, इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।